अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे विचार, समाज के विचार यदि हम निरीक्षण करें तो 100 में 80% विचार परिग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, शायद ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं 20 को छोड़ देता हूं। इतने विचार परिग्रह के भाव से जुड़े हुए, ममत्व से जुड़े हुए, उस स्थिति में हम कैसे विचारों को रोकें और कैसे दुख के चक्र को तोड़ें। दुख का चक्र छिन्न नहीं हो सकता। कोई भूल से अभिमन्यु घुस जाए तो वापस निकल नहीं सकता। इस चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं जा सकता। मूल बात को हमें पकड़ना है। इस बात को पकड़ें कि पात्र में छिद्र ही छिद्र है तो पानी डाला नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता, भोजन दूध भी उसमें डाला नहीं जा सकता। सन्यासी के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा सेठ था, धन का गर्व था, पर साथ में दुखी भी था। आकर बोला कि सन्यासी, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ, गुर बताओ, जिससे मेरा दुख समाप्त हो जाए। सन्यासी ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे भोजन कराओ और फिर मैं तुम्हें मंत्र बताऊं। बड़ा अजीब लगा सेठ को, यह भी कोई शर्त होती है, पर शर्त रख दी कि पहले भोजन कराओ और फिर मंत्र। निमंत्रित कर दिया। सन्यासी पहुंचा, पर भोजन में भी शर्त है कि मुझे दूध पिलाना हो। अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सारी गौएं घर में बंधी हैं, दूध पिला दूंगा। सन्यासी पहुंचा, सेठ ने बहुत बड़ा सा बर्तन दूध का सामने रखा कि महाराज दूध तैयार है, आप लें। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारे पात्र में नहीं लूंगा, सन्यासी हूं मैं, अपने ही बर्तन में दूध पीऊंगा। झोले में हाथ डाला और बर्तन निकाला। बर्तन निकाला तो सैकड़ों छेद ही छेद, छिद्र ही छिद्र। लाओ दूध डालो। सेठ बोला, महाराज ये साधु लोग बड़े भोले होते, सन्यासी लोग भी बड़े भोले होते हैं, इतनी समझ नहीं कि इस बर्तन में दूध डालूंगा तो आप पिएंगे या भूमि पिएगी, जमीन पिएगी, कौन पिएगा? दूध तो इसमें टिकेगा ही नहीं, टिकेगा नहीं। कोई दूसरा बर्तन ले जिसमें छिद्र न हो। सन्यासी बोला, बात तो तुमने ठीक कही है, यदि मेरे छिद्र वाले पात्र में दूध नहीं टिकेगा तो तुम्हारे छिद्र वाले मन में मेरा मंत्र भी नहीं टिकेगा। पहले कोई दूसरा बर्तन लाओ, फिर मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। परिग्रह की भावना ने, ममत्व की भावना ने इतने छेद बना दिए हमारे मन के पात्र में कि कोई बात टिकती नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न होता है, इतना धर्म सुनते हैं, इतना शास्त्र का वचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर कोई बात मन में टिकती नहीं। टिके कैसे? बर्तन तो छिद्र वाला है, छेद ही छेद कर रखे हैं, कैसे टिकेगा? चलनी में पानी डाला और पानी नीचे चला जाएगा, दूध डाला दूध नीचे चला जाएगा। पहले निश्चिद्र बनाने की जरूरत है और वह निश्चिद्रता आएगी भाव शुद्धि के द्वारा। भाव शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत मूल्यवान प्रयोग। कायोत्सर्ग का प्रयोग, शरीर को छोड़ देना। कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग कर देना, शरीर को त्याग देना, छोड़ देना। कैसे संभव है? जीते जी शरीर को छोड़ देना, मरने के बाद तो शरीर छूट जाता है, पर जीते जी शरीर को छोड़ देना कैसे संभव है? यही है अनासक्त योग, यही है निष्काम कर्म। जीते जी छोड़ देना यानी शरीर का होना और शरीर को छोड़ देना।
काम करना और काम को छोड़ देना, काम का प्रभाव चित्त पर न रहना, संस्कार न बनना, इसी का नाम अनासक्त योग, कायोत्सर्ग अनासक्ति का एक प्रयोग है कि जीते जी शरीर को छोड़ देना, न शरीर की सार संभाल, न हिलना डुलना, न प्रवृत्ति, न क्रिया, शरीर को छोड़ देना, त्याग देना, कायोत्सर्ग। शरीर को छोड़ा जा सकता है। शरीर को छोड़ दिया, इसका अर्थ है कि परिग्रह की जड़ पर हमने प्रहार कर दी। सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? हमारा शरीर। और सारा परिग्रह को पैदा होता है इस शरीर के ममत्व से। शरीर है बड़ा परिग्रह और दूसरे परिग्रह की भावना को जन्म देने वाला परिग्रह। यदि शरीर के प्रति हमारा ममत्व छूटता है और ये परिग्रह की पकड़ थोड़ी ढीली होती है तो सारी परिग्रह की पकड़ ढीली हो जाती। कायोत्सर्ग का एक सूत्र है शिथिलीकरण, ढीला छोड़ना। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, हर कोशिका को शिथिल करें। केवल चमड़ी को, हड्डियों को, मांसपेशियों को ढीला नहीं छोड़ना है, उन्हें पकड़ने वाली पकड़ को ढीला छोड़ना है, जो उन्हें पकड़े हुई है, उस ममत्व के भाव को ढीला छोड़ना है। बहुत जागरूक रहे। कायोत्सर्ग में केवल शरीर के अवयवों का शिथिलीकरण नहीं करना है, किंतु साथ साथ उस ममत्व की भावना को शिथिल करना है। जब तक ममत्व की भावना को, शरीर की पकड़ को ढीला नहीं करेंगे तो कोरा मांसपेशियों को ढीला करना एक यांत्रिक क्रिया बन जाए। जिस व्यक्ति ने सही अर्थ में कायोत्सर्ग किया है और ममत्व को ढीला छोड़ा है, मेरा शरीर है, यह शरीर मेरा है, इस भावना को भी शिथिल किया है, उसने सही अर्थ में अनासक्ति का मंत्र सीखा है और पकड़ा है। नहीं तो नहीं जान सकता। भाव शुद्धि का, भाव परिवर्तन का पहला प्रयोग है कायोत्सर्ग। यहां से हमारे भाव परिवर्तन होने शुरू होते हैं। जिसने कायोत्सर्ग करना नहीं सीखा उसने भाव परिवर्तन करना नहीं सीखा। जिसने कायोत्सर्ग करना सीख लिया उसने भाव परिवर्तन करना सीख लिया। प्रेक्षाध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग। शरीर का शिथिलीकरण, जागरूकता और ममत्व का शिथिलीकरण, यानी शरीर की पकड़ का शिथिलीकरण, ये तीनों बातें कायोत्सर्ग में साथ साथ चलती है। एक भाई ने पूछा कि हठ योग का शवासन और कायोत्सर्ग में क्या अंतर है? मैंने कहा शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। शवासन का अर्थ ही है मुर्दे की तरह ढीला हो जाना, छोड़ देना। कायोत्सर्ग में भी यह ढीला हो जाना, किंतु कायोत्सर्ग का अर्थ कोरा शिथिलीकरण, कोरा शवासन नहीं है। कोरा शरीर को ढीला छोड़ देना नहीं है। उसका मूल अर्थ है अपने प्रति जागरूक होना और शरीर के ममत्व का त्याग करना। जब तक शरीर के ममत्व के त्याग की बात नहीं आएगी, सही अर्थ में कायोत्सर्ग नहीं सधेगा, और वह नहीं सधेगा तो परिग्रह की पकड़ ढीली नहीं होगी। और जब तक परिग्रह की पकड़ ढीली नहीं होगी तब तक भाव परिवर्तन का प्रारंभ नहीं होगा। और जब तक भाव परिवर्तन नहीं होगा दुख से हमारा छुटकारा नहीं होगा। यदि आप दुख को कम करना चाहते हैं तो भाव परिवर्तन करना होगा। भाव परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिग्रह की मूल भावना को, जड़ को पकड़ना होगा, उस पर प्रहार करना होगा।
और उसकी पकड़ के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास करना होगा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाले, शिविर में रहने वाले इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करें कि उन्हें कायोत्सर्ग को साधना है। एक शिविर में सारी साधना सध सके बहुत कठिन बात है, अनेक प्रयोग है, पर कम से कम एक शिविर में श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा और ज्योति केंद्र का ध्यान, ये 4 बातें सध जाती है तो मैं मानता हूं कि पहला शिविर बहुत सफल हो जाता है। यह ध्यान का प्रयोग केवल मानसिक तनाव मिटाने का प्रयोग है, मैं नहीं मानता, बहुत छोटी बात हो जाती है। ध्यान का प्रयोग वास्तव में भाव परिवर्तन के लिए है, दुख की जड़ पर प्रहार करने के लिए है। यह सच्चाई समझ में आ जाए तो हम ध्यान का सही मूल्यांकन कर पाएंगे, सही अर्थ में ध्यान हमारी समझ में आएगा और फिर ध्यान के प्रति हमारा आकर्षण बाहरी नहीं होगा। यदि कोई शारीरिक बीमारी मिटानी है, ध्यान के प्रति आकर्षण हुआ, जरूरी नहीं कि हर बीमारी मिट ही जाए, नहीं मिटी तो यह होगा कि ध्यान में गए तो थे पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्याली लेकर ही आए थे, प्याली समुद्र उसमें कैसे समाएगा? तो प्याली में समुद्र नहीं समाया तो आपको निराश होना पड़ेगा। कोई मानसिक उलझन लेकर आए, नहीं मिटी तो आपको लगेगा कि शिविर में जाना सार्थक नहीं हुआ। किंतु जब इस सच्चाई को समझ ले कि ध्यान करने का अर्थ है कि सारे दुखों की जड़ पर प्रहार करना, इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं, यह बात अगर सही अर्थ में समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आपको कभी निरर्थकता का अनुभव नहीं होगा। हम फिर इस सच्चाई को समझें कि ध्यान का उद्देश्य है दुखों की जड़ पर प्रहार करना, और उस पर प्रहार होगा तो शारीरिक बीमारी भी मिटती है, मानसिक उलझने भी मिटती हैं, भावनात्मक समस्याएं भी सुलझती है। हम अपने भावों की निर्मलता के लिए, भावों को सहज सरल बनाने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग करें और कायोत्सर्ग के द्वारा दुख की जड़ पर प्रहार करें। यह प्रहार एक बहुत कीमती प्रहार होगा, ऐसा प्रहार होगा कि जिसे ध्यान न करने वाला व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता। ध्यान करने वाले और न करने वाले का अंतर भी हम समझ लें कि ध्यान न करने वाला दुखों को मिटाना चाहता है किंतु दुख की जड़ पर प्रहार करना नहीं जानता। ध्यान करने वाला भी दुखों को मिटाना चाहता है किंतु उससे ज्यादा वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दुख की जड़ क्या है और वहां कैसे प्रहार किया जाए। ये 2 बातें समझ में आ जाए तो मैं समझता हूं कि फिर दुनिया में दुख भी हमारे लिए दुख नहीं होगा, एक नई सृष्टि का निर्माण होगा और उस नई सृष्टि के निर्माण के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान को एक मूल्यवान प्रयोग मानता हूं।